जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। हे विश्व की माता, आप अपने अंदर सृष्टि के विकास करने के लिए आपने जब इच्छा किया तो आपकी इच्छा से को अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए आपने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की रचना की। इन पांचों प्रकृति से और स्वयं के साथ मिलकर और एक दूसरे से मिलन की शैली में, मैथुनी शैली में आपने सृष्टि की रचना का व्यवस्था किया। पेड़ पौधे बनाए, पेड़ पौधों में मनुष्य को छिपा के रखा और अपने माता पिता बनकर और उस पेड़ पौधों का सेवन करके और माता पिता में आपस में आप जब एक संपर्क का, एक संबंध का, प्रिय मिलन का एक व्यवस्था दिया ऑटोमेटिक, और उसके बाद आप जो है जीव जंतुओं में प्रकट होकर और विस्तार को प्राप्त होने लगी और इसको बजाते आपने एक प्रकृति चक्र के रूप में कायम कर दिया। अब प्रकृति चक्र में कायम करने के बाद आप चूंकि अणुओं के समूह से आप बने हुए हैं, पूरा आत्मज्ञान भी इस बात को कहता है कि प्राण बिंदुओं से आप बनते हैं, प्राण बिंदुओं के मेल से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कहता है, अनुभूत कर लिया है कि प्राण बिंदुओं से यानी अणुओं से, परमाणुओं से ही ये बना हुआ है। अणुओं और परमाणुओं का संगठन ही आपका सृष्टि है और प्रत्येक क्षण उसमें परिवर्तन से सृष्टि में आपका जो ऑटोमेटिक यानी स्वतः संजात जो क्रियाकलाप आपकी है सृष्टि की, और सृष्टि चक्र जो आपका है वो सब आपके द्वारा निर्धारित है और नियंत्रित भी है। पूरे प्रत्येक एक सेल से एक प्राण बिंदु यानी एक अणु पर भी आपका नियंत्रण है और अणुओं के संगठन से, अणुओं के मेल से जो पैदा लेते हैं उन सब पर आपका नियंत्रण है। मनुष्य आपके जीव जगत का एक प्राणी है और मनुष्य में थोड़ी सी आपने संवेदना दिया, वाणी दी, मनुष्य को विवेक दिया और उसमें थोड़ी ज्ञान की वृद्धि ज्यादा दी, सब कुछ विवेक इत्यादि ज्यादा आपने दिया, बनाया। और स्त्री पुरुष के मिलन से सृष्टि की रचना एक से दो, दो से चार, चार से आठ की स्थिति में आप सब जगह व्यक्त हो रही हैं। आप माता पिता बनी तो आपने बच्चा पैदा किया और अपने घर में बच्चा रख के शिव को आपने सपोर्ट किया, शिव को आपने अपने साथ रखा। जो पुरुष बनाई उस पुरुष को मनुष्य ने शिव से संबोधित किया और मनुष्य शिव के साथ आप जुड़कर जब बच्चा मनुष्य को पैदा की, जीव जंतुओं को पैदा की, उसके बाद वो कड़ी पैदा करने की जो कड़ी है चेन में है। आप कोई फैक्ट्री नहीं के जैसा पैदा नहीं किया, आपने अपने ही रूप को परिवर्तन करने लगी आप, और मनुष्य के रूप में तो आप प्रत्यक्ष और प्रकट रूप से अनुभूत होती रही हमेशा। बहुत लंबी अवधि तक जंगल में रहने के बाद आप
ने इच्छा किया कि हम सृष्टि के में जो समझ बूझ के साथ हमारी कोई व्यवस्था बने, तो आपने मनुष्य को सब सभ्य और सुसभ्य बनाने की प्रेरणा दिया। मनुष्य सभ्यता को स्वीकार भी किया। मानी हुई मान्यताओं पर आधारित सभ्यता को मनुष्य ने स्वीकार किया और अक्षरों को, अपनी जो वाणी थी, जो अक्षर थे, उन अक्षरों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए, शब्दों पर अर्थ चढ़ाया और सब मानी भाषा का विकास किया और पूरी की पूरी वेद की रचना की, आयुर्वेद की रचना की। वे मनुष्य अपनी सारी व्यवस्था को, अपने सारे लाखों वर्षों के 5-10-20 लाख वर्षों का के ज्ञान को वेद में अभिलेख के रूप में लिखा और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की रचना मनुष्य ने की, माने ऋषियों ने किया और उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारे ऋषियों को अनुभूति दिया। ऋषि हमारे जो थे, आप चूंकि आप ही का मन एक इकाई माने वे थे। अभी भी जो जितने मनुष्य हैं सब आप ही की एक इकाई के रूप में हैं। वे लोग जब आप अक्षरों की आराधना से, अक्षरों की तपस्या से, ध्यान से, योग से, स्तुति से, प्रार्थना से, आपके साथ मिलने के एकत्व की भावना से आपसे मिले और आपने उनमें दिव्य शक्ति प्रदान की और एक लंबी इतिहास, मनुष्य का इतिहास एक आपने दिया जो लाखों करोड़ों वर्ष की भी हो सकती है। इसी क्रम में आपसे मिलने के लिए माने अध्यात्म, तंत्र अध्यात्म, बहुत सारे रामायण, महाभारत इत्यादि बहुत सारी संवेदनाओं के साथ आपके साथ जुड़ने की, आपको स्तुति करने की, आपकी को व्यक्त करने की, आपके उनके प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए हमारे मनुष्य ने किया। उसी कड़ी में हमारे जो आपके की प्रार्थना के रूप में हमारे गुरु निरंजन नाथ ने, हमारे दादा गुरु निरंजन नाथ ने एक भवानी शतक की रचना की और वो भवानी शतक आपके विश्व की पूरी जो व्यवस्था है सब जगह आप ही व्यक्त हो रही हैं, सब जगह आप ही आप ही हैं, पुरुष भी आप ही हैं, स्त्री भी आप ही हैं। इस तरह करके कोई ऐसा पूरा विश्व ही आप हैं और आप में अपने में आपने जब अपने को या तो आप बनी इसमें, चाहे आप बनाई, लेकिन अपने ही तत्व से बनी भी, अपने ही तत्व से आपने बनाया भी। इसी कड़ी में हमारे ऋषि ने अपने संवेदनाओं को, अपने आपके अनुभूति को जब अनुभूत किया और आपकी अनुभूति का वर्णन किए और उसमें एक भवानी शतक का उदय हो गया, प्राकट हो गया और भवानी शतक पर हम थोड़ा सा यानी अपने गुरु की वाणी को यहाँ मैं प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जब तक लिए आपकी प्रेरणाएं हमारे साथ नहीं रहेगी हे माँ, तब तक लिए मैं आपके वर्णन का एक क शुरू नहीं कर सकता। यद्यपि कि मुझे मालूम है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा सारे लोग जो अब आपकी वर्णन नहीं कर सके, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी विज्ञानी वर्णन नहीं कर सके, तो मैं किस खेत का मूल्य हूँ। लेकिन आप एक भाव है कि आपके इस प्रति थोड़ी सी संवेदनाएं कही जाए, कुछ चर्चाएं की जाए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ और हे माँ, मैं आपकी भी उपासना के करता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इच्छा रहता है कि आपके साथ भी मैं जुड़ा रहूं। इसलिए एक हमारे जो गुरु की कुल परंपरा है, वो कुल मार्ग को मैं अपना कर और आपकी प्रार्थना में लगा रहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में भवानी शतक के जो पद्य हैं, वो यद्यपि कि सब पद्यों में आप देखेंगे कि साहब माँ का ही वर्णन है, माँ का ही व्यवस्था है, लेकिन उसमें बहुत माँ की जो रहस्य का वर्णन का
विस्तार का जो कहानी है उसकी जो पूरी व्यवस्था आपको इस भवानी शतक में मिलती है। हम आज मैं उस चौथे माने इस भवानी शतक का चौथा पद है, विभूति विभूति रमी भाल सिंदूर सोहे मदोन्मादिनी लालिमा नेत्र मोहे नमो काम कामेश्वरी अर्धनारी नमस् परब्रह्म रूपाम भवानी भजामि। विभूति रमी, विभूति को जैसे कि हम जो राख है उसको विभूति कहते हैं, लेकिन अगर कोई आवरण भी है वो सब भी विभूति है। और जगत का जितना विस्तार में जो विशिष्ट पदार्थ है उसको भी लोग विभूति कहते हैं, वो भी विभूति के नाम से पहचाना जाता है। तो लेकिन आप यहाँ इस कड़ी के में आप शिव को भी भस्म लगाने वाले में से हैं और आप भी विभूति रमाकर विभूति रमी भाल सिंदूर सोहे, आपके विभूति भी है आपके पास, भस्म पूरी व्यवस्था का भस्म भी है और आप सिंदूर का अपने ललाट पर विभूति रमी भाल सिंदूर सोहे, भात कहते हैं ललाट पर को, आप अपने ललाट पर सिंदूर की भी टीका की हुई है। मदोन्मादिनी लालिमा नेत्र मोहे, जब ये इस भाव से आप यह टीका लगाई हैं और जिस विभूति रमाई है तो आप उस समय मदन उन्मादिनी के रूप में माने आप लाल भी हो रही हैं, यानी काम कामेश्वरी के रूप में आप हैं। आप कामेश्वरी हैं, बनी हुई हैं और अपने कामेश्वर को बनाकर अपने साथ रखी हुई हैं और वो काम से बदल करते हैं काम को, काम से आप लाल होती हो रही हैं। एक तरफ विभूति है आप रमाई हुई हैं, दूसरी तरफ सिंदूर लगाई हुई हैं, तीसरी तरफ आपको अनुभूत किया है हमारे गुरुदेव ने कि आप काम से उन्मत्त हैं, काम उन्मत्त हैं आप, मदोन्मादिनी लालिमा नेत्र सोहे, और उस काम में उन्मुखता के चलते आपकी आंखें लाल लाल दिखाई पड़ती है। नमो मधुरमादिनी लालिमा नेत्र मोहे नमो काम कामेश्वरी अर्धनारी। अब ये जो माने आपने जो मैथिली चक्र की सृष्टि की रचना की, यहाँ यह बात है कि साहब ये सृष्टि की जब आपने रचना की तो पूरा हर बात में, सारी स्थिति में, हर क्षेत्र जगह आपने मैथिली चक्र का ही सृष्टि की रचना की है। माने परस्पर एक दूसरे से मिलन के बाद ही क्रिएशन की बात है। तो ऐसी स्थिति में आप को कामेश्वरी और कामेश्वर के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी बजामी परब्रह्म रूपाम भवानी बजामी, और ये कामेश्वरी को जो आपका रूप है, आपकी जो व्यवस्था है, आपका इस व्यवस्था को मैं भवानी के रूप में भजता हूँ। कलापंच सर की त्रिबिंदु स्वरूपा मनुदेव आचार्य ध्याता यवेदा हरार्धा परा चित्कला श्री शिवानी परब्रह्म रूपाम भवानी भजामी। पांचवा कड़ी है कलापंच सर की त्रिबिंदु स्वरूपा, मानी ये जो हमारे कामदेव हैं इनके 5 बाण हैं और ये सारी जगत की जो सृष्टि की रचना जो होती है सब जगह कामदेव की उपस्थिति रहती है। बिना कामदेव देव के माने सहयोग का और बिना कामेश्वरी के सहयोग का सृष्टि की कला का कहीं कोई विकास नहीं होता है। आप जब मनुष्य के रूप में विकसित हुए तो अर्धनारी के रूप में, माने अर्धनारी के रूप में आप विकसित हुए, इसलिए हमारे शास्त्रों में शिव को अर्धनारीश्वर और आपको भी नारी और ईश्वर के रूप में देखा गया है। इसी अर्धनारीश्वर को
आप आधुनिक विज्ञान 50 और 51 के अनुपात से कहता है कि 50 पुरुष है और 49 और 51 के अनुपात में पुरुष स्त्री है। अगर स्त्री 51 है तो और स्त्री है, और पुरुष अगर 51 है तो वो पुरुष है। आधा आधी आधुनिक विज्ञान आधा आधा नहीं करता है, लेकिन आप हमारे ऋषियों ने कहा कि आप अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। आप स्त्री में ही पुरुष, पुरुष में स्त्री, पुरुष में स्त्री में के रूप में वर्तमान रहती हैं। थोड़ा सा डिफर करके पुरुष भी स्त्री है, स्त्री भी पुरुष है, ऐसी सृष्टि की रचना आपने किया, ऐसा व्यवस्था आपने दी। मनुदेव आचार्य ध्याता अभेदा। अब मनुष्य को समझने वाले जो मनु इत्यादि हैं, जो ऋषि हैं, मनुदेव आचार्य जो सब काफी समझदार, ऋषियों के समझदार गुरु वर्ग जो है पीछे से, मनुदेव आचार्य ध्याता अभेदा। ध्याता जो आपको ध्यान देकर समझने की कोशिश किया और आपने उसको सिद्धि देकर अपना प्रकरण अपने को अनुभूति कराई। ध्याता उनको वैसे लोग जो है, और ध्याता अभेदा, ये लेकिन आप में और इन लोगों में कोई भेद नहीं है। जो ऋषि थे वो भी आप ही थी, ध्यान करने वाले भी आप ही थे, आप ही थी, सारा आप ही थी, स्त्री के रूप में थी या पुरुष के रूप में थी, लेकिन सब कुछ आप ही थी। यानी हैं, वो थी हैं, आज भी ये सारी क्रिया चल रही है, तो सब आज जगह थी भी, हैं भी और रहेंगी भी। मैं आपको भवानी के रूप में, परब्रह्म रूपाम भवानी के रूप में, परब्रह्म एक ऐसा ब्रह्म की स्थिति जो पूरे ब्रह्मांड की रचना में करता है, वैसी स्थिति के रूप में विश्व माता के रूप में मैं आपको भवानी के रूप में भेजता हूँ। इस तरह से यह माने ये भवानी शतक में ये बात धीरे धीरे कैसे सृष्टि की रचना किया उन्होंने, कैसे कैसे हम हमारे मन इत्यादि का जो कैसे कैसे विस्तार भावनाएं बनती है, इन सारी बातों की चर्चा इस भवानी शतक में है। इसकी चर्चा हर प्रत्येक रविवार को मैं करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। अगली बार इस कड़ी में आगे मैं 6-7 पर फिर अगले रविवार को मैं बात करूँगा। धन्यवाद।